हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन बच्चों के पास हिंदी विषय है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर होगा और पेपर में 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपको पता ही हैं पहले से ही। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दूं जो कि 20 प्रश्न आएंगे जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और इन प्रश्नों को आपसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना है, आपको मैंने कई वीडियो में बताया भी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके लिए पूर्णांक रहेगा 20 अंकों का। 20 प्रश्न होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। 20 नंबर आपको पूरे पूरे लाना है। तो आप लोग धुआंधार तैयारी करो बोर्ड परीक्षा की, ताकि ये 20 नंबर आपके पूरे हो जाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है, ओएमआर सीट में आप कैसे भी ओएमआर सीट भरेंगे, यानी सही तरीके से यदि ओएमआर सीट भरते हैं, सही उत्तर भरते हैं, तो आपको पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे। राइटिंग वगैरह के नंबर इसमें नहीं कटते। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपन्यास सम्राट कहा जाता है, दिए गए विकल्पों में से किसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है? क्या मोहन राकेश को? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है विकल्प सेठ गोविंद दास को। तीसरा विकल्प है हरिकृष्ण प्रेमी को। और चौथा है विकल्प मुंशी प्रेमचंद को। मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी को। उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है एकांकी सम्राट, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाना है। एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, जो कि इनकी एकांकी है जिसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला है विकल्प श्याम सुंदर दास। दूसरा विकल्प है यहाँ पर महादेवी वर्मा। तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल। चौथा है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर। तो त्रिवेणी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, त्रिवेणी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि, एक और प्रश्न आता है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। चिंतामणि की रचना विधा पूछ लेता है कभी कभी बोर्ड परीक्षा में, तो चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि विधा है इसकी निबंध विधा। चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से मैं आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बताऊंगा, यानी एक प्रश्न से मैं आपको कई महत्वपूर्ण बता रहा हूं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट तक देखिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप चाहे रिक्वेस्ट समझ लो या आपसे मैं विनती करता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी
100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, निम्न में से सरस्वती किस युग की पत्रिका है? विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला विकल्प है द्विवेदी युग की, दूसरा है विकल्प छायावादी युग की, तीसरा विकल्प है प्रगतिवादी युग की और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती किस युग की पत्रिका है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग की। मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका है, तो इस पत्रिका के रचनाकार कौन है, यानी इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने कब किया था, तो सन 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और यदि प्रश्न में आता है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, आप लोग ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? श्याम सुंदर दास जी। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे सरस्वती पत्रिका के प्रथम यानी पहले संपादक। और इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य संभाल लिया था। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है? पहला है विकल्प इंदुमती, दूसरा विकल्प है कफन, तीसरा विकल्प है ममता, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला है विकल्प अलग अलग वैतरणी, दूसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों गोदान, तीसरा विकल्प है परीक्षा गुरु और चौथा विकल्प है कंकाल। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो है ये परीक्षा गुरु। आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा गुरु जो है यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कहीं कहीं लिखा होता है लाला श्रीनिवास दास और कहीं कहीं लिखा होता है मेरे प्यारे बच्चों श्रीनिवास दास। तो आपका उत्तर क्या होगा? श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? कहीं कहीं मैंने आपको बताया लाला श्रीनिवास दास लिखा रहता है, कहीं कहीं श्रीनिवास दास ही लिखा रहता है किसी विकल्प में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे श्रीनिवास दास लिखा हो या लाला श्रीनिवास दास लिखा हो, दोनों सही हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंकाल, कंकाल भी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। आप लोग ध्यान देंगे, कंकाल के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों गोदान जो की रचना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान, गबन, निर्मला और सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि और मेरे प्यारे बच्चों कर्मभूमि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? यदि प्रश्न में आ जाता है गोदान किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों गबन या निर्मला या सेवा सदन या रंगभूमि या कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? गोदान है। अब आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि अलग अलग वैतरणी के लेखक कौन हैं।
प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यालोचन के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, या श्याम सुंदर दास, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो साहित्यालोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और जो कि मैंने आपको बताया भी था, इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक क्या राधा चरण गोस्वामी थे, या प्रताप नारायण मिश्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से, कब मेरे प्यारे बच्चों? सन 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, अजंता के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प इस प्रकार से हैं, हरिभाव उपाध्याय, धर्मवीर भारती, जय प्रकाश भारती, या भगवत शरण उपाध्याय। तो आप सभी जानते हैं अजंता शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रश्न संख्या 9। अब इस प्रश्न से 3 प्रश्न बन सकते हैं, तीनों प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप लोग उन बिंदुओं को भी तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या यहाँ पर है, कलम का सिपाही। प्रश्न संख्या 9 क्या है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? यहाँ पर पहला है विकल्प आत्मकथा है, दूसरा विकल्प कहानी, तीसरा विकल्प उपन्यास, चौथा विकल्प जीवनी। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही है किस विधा पर आधारित? जीवनी विधा पर आधारित रचना। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अमृत राय। कलम का सिपाही रचना के लेखक हैं अमृत राय। और मेरे प्यारे बच्चों, अमृत राय ने जो कलम का सिपाही नामक रचना लिखी है, जो कि है जीवनी विधा पर आधारित, इसमें किसके जीवन के बारे इस रचना में किसके जीवन के बारे में लिखा है? कहने का तात्पर्य है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय हैं। कौन है लेखक? अमृत राय। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर क्या होगा? यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि रेखा किसकी कृति है? यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा विकल्प है माखन लाल चतुर्वेदी, चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो अग्नि रेखा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। प्रश्न संख्या 11 है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या हास्य रस है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या वीर रस है, या हास्य रस है, या विभत्स रस है, या फिर करुण रस है? तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर करुण रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, उत्साह होता है। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जब सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा कर लिया गया, तब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही उनको ढूंढ रहे हैं, और भगवान राम सभी से वहां जंगल में जितने भी खग हैं यानी पक्षी हैं, जितने भी मृग हैं, जितने भी भौरे हैं, जितने भी लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी से
अपना दुखड़ा रो रहे हैं, सभी से रोते हुए पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, अर्थात क्या आप में से किसी ने भी मेरी मृगनयनी अर्थात जिसके नेत्र मृग के समान है, हिरण के समान है, ऐसी मेरी सीता को देखा है, यानी प्रिया को देखा है। भगवान राम सभी से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर दुख की बात है, यानी शोक है, इसलिए है करुण रस। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या है दूसरा विकल्प रूपक अलंकार, तीसरा है विकल्प उपमा अलंकार, चौथा है श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जहां पर किसी वस्तु की, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है। क्या? समानता या तुलना की जाती है। समानता या तुलना समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। तुलना करना उपमा अलंकार का, यानी उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, अब मन की तुलना की जा रही है, किसके साथ? मन की तुलना की जा रही है। दिए गए उदाहरण में पीपल के पत्ते से, पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हवा के चलने से डोलने लगता है, ठीक उसी प्रकार से मन भी डोल रहा है। यानी यहाँ पर क्या है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मैं उम्मीद करता हूं आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। दोनों चरणों में कुल कितनी मात्राएं हैं? क्या 16 मात्राएं हैं, या 12, या 32, या फिर 24? तो चौपाई छंद का लक्षण है कि चौपाई छंद के पहले यानी प्रत्येक चरण में, आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हैं 2 चरण। कौन कौन से? बंदहु गुरुपद पदुम परागा, ये पहला चरण है। दूसरा चरण है सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। तो यहाँ पर 16 और 16 यानी कुल कितनी मात्राएं हैं? उत्तर हो जाएगा 32 मात्राएं हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है मेरे प्यारे बच्चों। कमल सरसिज जलज आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम कहलाते हैं, या पर्यायवाची कहलाते हैं, या तद्भव, या फिर तत्सम। तो कमल सरसिज जलज आदि क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दशानन में समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, उसके पहले आप यहाँ पर विकल्प भी ध्यान दीजिएगा। पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दशानन में कौन सा समास है? जिस समास का पहला पद, आप लोग ध्यान देंगे, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है, यदि आप वीडियो नहीं देखते तो आप वीडियो रेगुलर देखने लगे, क्योंकि 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कराने का मैंने संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने का एकमात्र लक्ष्य है मेरा। और यह तभी संभव है जब आप सहयोग देंगे, आप वीडियो प्रॉपर देखेंगे, प्रॉपर अपनी नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी तो ऐसा हो पाएगा। ऐसा कोई भी ट्रिक या तरीका नहीं है जो बिना पढ़े आप कर लो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये सच्चाई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दशानन में समास कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जिस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला होता है, और दूसरा पद क्या होता है? किसी समूह
या समाहार का बोध कराता है, वहां पर होता है कौन सा समास मेरे प्यारे बच्चों? वहां पर होता है द्विगु समास। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, द्विगु समास कैसे है? जैसे कि यहाँ पर लिखा है दशानन में समास कौन सा है, तो इसमें पहला पद क्या है? पहला पद है 10। यहाँ पर पहला पद है 10, यानी ये किस गिनती का बोध यानी ज्ञान करा रहा है? 10 गिनती का ज्ञान करा रहा है। और दूसरा पद है आनन। आनन का अर्थ होता है सिर, यानी 10 सिरों का समूह या समाहार, ये होगा इसका समास विग्रह। अब यहाँ पर पहला पद है गिनती बताने वाला, संख्यावाची, इसलिए यहाँ पर है कौन सा समास? द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 16 है, कोयल का तत्सम शब्द होगा। पहला है विकल्प कोकिल, दूसरा विकल्प है कोयली, तीसरा विकल्प है कोयलिया और चौथा है विकल्प काकी। तो कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा कोकिल। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है। यहाँ पर निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण कौन सा है? पहला है विकल्प मैं पत्र लिखता हूं, दूसरा है थोड़ी देर सो लिया जाए, तीसरा विकल्प है मुझसे पत्र लिखा जाता है और चौथा है विकल्प लड़का चित्र बनाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा उदाहरण है जो कि भाववाच्य का है? थोड़ी देर सो लिया जाए, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है वह क्या कहलाते हैं? पहला है विकल्प सर्वनाम, दूसरा विकल्प है अभिकारी शब्द, तीसरा विकल्प है विकारी शब्द, चौथा है संज्ञा। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है वह कहलाते हैं विकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है। यहाँ पर युष्मद शब्द का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? युष्मद शब्द का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में द्विवचन का रूप क्या बनेगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, युवाभ्याम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? पहला है विकल्प ईश्वर तुम पर कृपा करे, दूसरा विकल्प है इस दुर्घटना के विषय में किसे नहीं मालूम, तीसरा विकल्प है सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, चौथा है विकल्प क्या वह बिना पूछे चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें आज्ञा दी जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर है सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें आज्ञा दी जा रही है कि सर्वप्रथम पूजा करके किसमें जुट जाओ? काम में जुट जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, अच्छे से पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, तो आप अच्छा स्कोर करोगे। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा स्कोर करो, इसलिए आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की। बाकी अन्य विषयों की तैयारी आप अन्य चैनल के माध्यम से या अन्य तरीकों से या अपने शिक्षकों के माध्यम से कर सकते हैं और आप करते भी होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है प्रत्येक विषय में, ये मेरा लक्ष्य है। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा अपने प्रियजनों का ध्यान रखते रहो, परिवारजनों का ध्यान रखते रहो। जय हिंद।